अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये डिफ़ाइन द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा सामने पेज लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर 168 पे है। कोलिनियर पॉइंट्स 170 पे है। तीसरी डेफिनेशन भी 170 पे है। चौथी है इक्विलेटरल ट्रायंगल 171 पे। स्केलन है 173 पे। आइसोसेल्स ट्रायंगल है 172 पे। राइट एंगल ट्रायंगल है 173 पेज पे और स्क्वायर है 174 पेज पे। सबसे पहले तो आपको पेज बता दिए। अब चलते हैं साथ साथ इन डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है 168 पेज पे। तो 168 पेज हम ओपन करते हैं। ये बेटा दिस इज़ 168 पेज। इसके ऊपर देख लेंगे डेफिनेशन क्या है। यहाँ से शुरू होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन। बेटा कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं तो उस वक्त इस ज्योमेट्री का नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि अगर हम कोई ट्रायंगल वगैरह बनाएं लेकिन पहले कार्टेशियन प्लेन बना लें, कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद इसके अंदर हम ट्रायंगल बनाएं। सपोज ये एक्स के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोई ए नाम है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का नाम बी है, यहाँ पर ओ है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला लें तो एक ट्रायंगल बन जाती है। तो बेटा ये ज्योमेट्री की एक शेप बन गई ट्रायंगल। तो ये कार्टेशियन प्लेन के लिहाज से बनी है। इस वक्त ज्योमेट्री को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरी डेफिनेशन बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है पेज नंबर बेटा 170 के ऊपर है। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म होती है। कोलिनियर पॉइंट्स, ये दो डेफिनेशन इकट्ठी हैं, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है। 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear point with respect to that line। बेटा दो या दो से ज़्यादा पॉइंट अगर मैं एक ही लाइन के ऊपर लगा दूँ इस तरह से और स्केल रख के लाइन ड्रा करूँ तो ये तीनों पॉइंट हैं जो, या अगर 3 से ज़्यादा भी हूँ, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। तो ये देखें 3 पॉइंट थे, तीनों स्केल रख के लाइन लगाएं तो एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएं। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यही वहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called कोलिनियर पॉइंट्स। आगे बेटा इसी से डेफिनेशन बनानी है। नेक्स्ट ये आगे कट कर दें, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। बल्कि आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है। 2 or more than 2 points विच के बाद आपने लिख देना डू नॉट, विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर की जगह पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिख देना है विद रिस्पेक्ट टू डेट लाइन। यहाँ तक ये भी डेफिनेशन याद करनी है। अब नॉन कोलिनियर क्या है बेटा, अगर 3 पॉइंट है, देखें 2 पॉइंट तो हमेशा आपस में कोलिनियर होते हैं, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट कहीं साइड पे लगा दूं, अब मैं अगर लाइन लगाऊं, इधर को लगाऊं तो ये पॉइंट रह जाएगा। सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अगर मैं स्केल रख के इधर को लाइन लगाऊं तो सी रह जाएगा, अगर इधर को लगाऊं तो बी रह जाएगा, और अगर इधर लगाऊं तो ए रह जाएगा। यानी कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। ए भी सपोज एक ही लाइन पे है तो सी इसके लिहाज से नॉन कोलिनियर है। तो इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर ना हो। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। 2 or more than 2 points which do not lie on the same straight line are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू that line। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी हर साइड बराबर हो। देखें ट्रायंगल की टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 3। और अगर कोई मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊँ जिसकी बेटा तीनों साइडें बराबर नज़र आएँ तो डैट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा ये सिंबल होता है कि यहाँ जब अगर लेंथ लिखी नज़र ना आए तो बेटा फिर इस तरह के कट लगे होंगे तीनों साइडों पे। इसका मतलब होता है अगर तीनों साइडों पे इस तरह का कट लगा, सिंगल या डबल, तो इस सूरत में ये तीनों साइडें बराबर होंगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपको वैसे ही साफ नज़र आ जाए। ये एक ट्रायंगल है DEF। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगी, अगर सपोज ये 6 cm है तो ये भी 6 cm हो, ये भी 6 cm हो। तीनों साइडों की लेंथ अगर एक जैसी हो तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी डेफिनेशन हमने याद करनी है।
171 पेज पे है बेटा, ये 171 पेज। इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मैंने साथ फिगर भी बना के आपको दिखा दिया कि अगर किसी ट्राइंगल की तमाम तीनों साइडें इक्वल हों तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलन ट्राइंगल। जी बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलन ट्राइंगल आपके सिलेबस में, और स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन है पेज नंबर 173 की पे। ये 173 आखिरी लाइन देखें। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल इफ़ द मेजर ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइडों की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट हो तो इसको कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। सपोज ये देखिएगा, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ, और इसको इधर मिला दिया। अब इसके नाम रखें, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। बी से सी तक देखें लेंथ ज़्यादा है, ए से सी तक सबसे कम है, और ए से बी तक ए सी से ज़्यादा लेकिन बी सी से कम है। तो तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट हो तो इसको कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट छठी डेफिनेशन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ये पेज नंबर 172 पे है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ ए ट्राइंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ वाइल द थर्ड साइड हैज़ डिफरेंट लेंथ। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडों की लेंथ एक जैसी हो और तीसरी लेंथ डिफरेंट हो तो बेटा उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसो का मतलब ही बेटा यहाँ पे 2 होता है। आइसो जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब 2 होता है। तो सपोज मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये एक ट्राइंगल है, दैट इज़ ए और बी। इसके मिड में कोई पॉइंट ले लिया सी। अब सी को अगर ए के साथ मिला दूँ और सी को बी के साथ मिला दूँ तो ये देखें ये दोनों साइडों की लेंथ एक जैसी नज़र आ रही है, ए सी और बी सी। और बेटा इसके ऊपर इस तरह कट लगा होगा, सिंगल या ऐसे करके डबल। तो ये आपस में दो साइडें आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में आती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बेटा पेज 173 पे है। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें आपने बेटा जो वर्ड खास याद रखना है, वन ऑफ द एंगल और इक्वल टू 90 डिग्री, ये बेटा वर्ड आपने याद रखने हैं, इसको आपस में चेंज नहीं करना। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। सपोज यहाँ पे 90 डिग्री, आपको 90 का पता होगा, सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है यानी कि, तो इसको ऐसे मिला दे तो यहाँ पर 90 का एंगल शो होगा। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट डेफिनेशन बेटा स्क्वायर की है। जी बेटा स्क्वायर की डेफिनेशन पेज नंबर 174 पे है, ये पेज नंबर 174। और इसके ऊपर देखें स्क्वायर। अ स्क्वायर इज़ ए क्लोज फिगर इन ए प्लेन फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक बेटा ये बंद शक्ल होती है जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है। सच दैट द लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। जिसमें 2 खसूसियात होनी चाहिए कि चारों साइडों की लेंथ इक्वल हो और उसका हर एंगल 90 डिग्री हो, तो इसको स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे स्क्वायर की अगर मैं फिगर बनाऊँ तो दिस इज़ ए बी सपोज लाइन, यहाँ पर इसके ऊपर है 90 डिग्री, जितनी लेंथ ये है तकरीबन उतनी डिग्री उतनी लेंथ इधर होगी, और इसके सामने बेटा यहाँ पर उतनी ही लेंथ ये होगी। इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो बेटा इसको हम कह सकेंगे स्क्वायर। इसका हर एंगल बेटा 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। और इसकी हर साइड, सपोज एक साइड 6 cm है तो बेटा बाकी साइडें भी इसकी 6 cm ही होंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर। ये तो थी बेटा चैप्टर नंबर 9 की आपकी डेफिनेशन। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से बोर्ड में 1 या 2 डेफिनेशन आ सकती है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।